जिस स्थान पर आपके अश्रु बहना शुरू हो, उस स्थान पर ईश्वर का प्रबल अस्तित्व स्थापित होता है। कि जब आपके भीतर इच्छा नहीं होती, आपके भीतर किसी प्रकार का एक कोई डिमांड नहीं होती आपकी, पर आप सिर्फ ईश्वरीय अस्तित्व के बारे में, उस ऊर्जा के सानिध्य में आकर जो अनुभूति करते हैं, उसके ही चलते आपको जब रोना आता है, तब वो कितना प्योर, कितना शुद्धातिशुद्ध होता है। पर केदारनाथ की ऊर्जाएं बहुत अलग हैं और अभी हम केदारनाथ पे ही बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें वो परिवर्तन उस ऊर्जा की वजह से आता भी होगा। भले ही वो उस वक्त उस क्षण में वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो जब वापस आते होंगे ना, तो कुछ ना कुछ बदलाव आता होगा। बिकॉज ऐसी जगहों की एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं, या ये भी पात्रता पे डिपेंड करता है। रुद्रनाथ से लेकर, बद्रीनाथ से लेकर ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ पर गुफाओं के बारे में लोगों को आज तक पता भी नहीं है, और वहाँ पर ऐसे ऐसे सिद्ध कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। कोई भी क्षेत्र जो है वो सिद्ध क्षेत्र होता है, वो पूरा क्षेत्र सिद्ध होता है। जैसे कि हम बात करें उज्जैन की, अवंतिका नगरी, तो अवंतिका नगरी उज्जैन में पांव रखते ही वो पूरा क्षेत्र सिद्ध है। तो चाहे आप अपने होटल पर बैठकर भी साधना कर रहे हो ना, वो भी ईश्वर तक पहुँचेगी, वो भी उस स्थान पर आपको प्रभावित कर सकती है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी, और आज का पॉडकास्ट रहेगा भारत के उन जगहों पर, उन डिवाइन प्लेसेस पर जहां पे बहुत मिस्टिकल पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। कुछ बहुत रहस्य छुपे हैं, बहुत दिव्य शक्तियां हैं वहां पर, जिनको आप महसूस भी कर सकेंगे। तो मेरे साथ जो मेहमान आज इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, वो खुद उन जगहों पर गए हैं और वहाँ की दिव्य शक्तियों को उन्होंने महसूस किया है। हिमाचल के एक ऐसे ही दिव्य स्थान की बात होगी जो आज से पहले शायद जिसके बारे में आपने नहीं सुना है। बहुत दुर्गम स्थान है वो, जहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन माँ खुद उस पूरे क्षेत्र की रक्षा कर रही हैं। माँ की एनर्जी उस पूरे क्षेत्र में है। कौन सा है वो जगह, उसके लिए आपको पूरा पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर साधक परख ओम भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है परख आपका। थैंक यू सो मच इला जी, मुझे फिर से एक बार बुलाने के लिए। और मैं हर बार यहाँ पर जब आता हूँ तब मुझे लगता है कि आई एम होम, सो ग्रेटफुल टू यू। ग्रेट परख। तो परख, पहले हम स्तुति कर लें। अब तो मुझे भी आदत हो गई है स्तुति की, आवाहन करने का जी। गुरु का आवाहन, देवी का आवाहन। जी बिल्कुल। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। इदं गुरवे इदं नमः। आपके ये शब्द जो है ना, कि आप सबके अंदर विराजमान आदि पराशक्ति, मतलब आपने सारी जनजाति को, सारी दुनिया के मनुष्यों के अंदर देवी बता दी। बहुत डीप बात है ये। यही बात है ना इला जी की एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस होती है जहाँ से ही हम सब आए हैं। जब ये हमारी जीवात्मा उस परमात्मा का ही अंश है, तो हम कैसे ही मान सकते हैं कि इसमें ईश्वर का वास है, इसमें नहीं है। हो सकता है कि हमें अपने अस्तित्व के बारे में पता ना हो, हमें अपने सत्य के बारे में पता ना हो, रियलाइजेशन ना हो, किंतु वास्तविकता तो यही है कि हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं। उन्हीं के दिव्य शरीर से अलग हुए, उन्हीं के अलग अलग टुकड़े हैं, उन्हीं के विभिन्न अंग हैं,
और कहीं ना कहीं हम सब में ईश्वर का वास होता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल परख। तो आज के पॉडकास्ट में परख हम ईश्वर के उन शक्ति केंद्रों, उन स्थानों के बारे में बात करेंगे जहाँ खुद ईश्वर निवास करते हैं, जहाँ वो दिव्य ऊर्जाएं हैं जिन्हें मैंने तो बहुत जगह महसूस किया है, आपका भी बहुत एक्सपीरियंस रहा है इन स्थानों का। आज हम ऐसे मिस्टिकल प्लेसेस की बात करेंगे जहाँ पे दिव्य शक्तियाँ अभी भी विराजमान हैं, अभी भी आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो सबसे फेवरेट जगह है उनसे शुरुआत करते हैं। आप मुझे आधी रात को भी उठाकर पूछेंगे ना कि आपका एक ऐसा स्थान जो हृदय के बहुत समीप हो, आध्यात्मिक स्थान, सबसे पहले उस क्रम में श्री बद्री का आश्रम का नाम ही आएगा, जो स्वामी जी का आश्रम है, ओम स्वामी जी का आश्रम है। वहाँ पर भगवान श्री हरि की प्राण प्रतिष्ठा हुई 2014 में, और ये इसलिए मेरे लिए सविशेष स्थान रहा क्योंकि जब मैं पहली बार आश्रम में गया इन द ईयर ऑफ 2023, 5 जनवरी थी, मैंने जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया, आई स्टार्टेड क्राइंग इलाजी, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ द ब्लू मेरी आँख से अश्रु बहना शुरू हो चुके थे, जो आधे घंटे तक बहे। और जिस स्थान पर आपके अश्रु बहना शुरू हो, उस स्थान पर ईश्वर का प्रबल अस्तित्व स्थापित होता है। ईश्वर कहाँ नहीं है। एक बहुत सुंदर कथा मैंने स्वामी जी के पास से सुनी थी कि नानक देव जी या फिर किसी के साथ एक घटना बनी थी। एक संत थे जिनको कारागार में डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, और एक रात को वो सोए हुए थे। उनके जो पैर थे, उनका जो पाँव था, वो मक्का मदीना की दिशा में उन्होंने अपने पैर जो है वो रखे हुए थे। अब कोई बाहर से इस्लामिक रूलर था, वो आया अंदर और उसने उस संत को डांट लगाई कि आपने इस दिशा में पैर क्यों रखे, आपको पता है ना कि वहाँ पर मक्का मदीना है, हमारे ईष्ट वहाँ पर निवास करते हैं। तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि क्या आप ये कहकर साबित करना चाहते हैं कि आपके ईश्वर, आपके अल्लाह मात्र इसी दिशा में वास करते हैं, इस एक दिशा के अलावा उनका वास कहीं पर है ही नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये नहीं कहना चाहता। तो फिर उस संत ने कहा कि आप मुझे एक स्थान ऐसा बता दीजिए जहाँ पर मैं पाँव रखूँ और उस दिशा में ईश्वर का वास ना हो। कोई भी स्थान नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर समस्त सृष्टि में वास करते हैं, लेकिन बद्रिका आश्रम में उस स्थान पर जो ईश्वर की एक शक्ति का एहसास आपको जिस तरीके से होता है ना, वो मुझे पहली बार 5 जनवरी 2023 को हुआ, जहाँ पर आई स्टार्टेड क्राइंग एंड क्राइंग। आई कॉन्स्टेंटली क्राइड फॉर लिटरली हाफ एन आवर। और उसके बाद मुझे पहली बार ये प्रतीति हुई कि ईश्वर का अस्तित्व जहाँ पर होता है, वहाँ पर आप अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, आप अपने आप को खो देते हैं, आप उस महेश्वर में विलीन हो जाते हैं जिसका आप अंश हो। आपको अपनी दुख, अपनी पीड़ा, अपनी समस्या याद नहीं रहती। आपको अपना अस्तित्व जो है वहाँ तक याद नहीं रहता कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, आगे कौन सा काम करना है, क्या मेरा उद्देश्य है जीवन का। ये सारी चीज़ें भूल कर आप मात्र विलीन हो जाते हैं उस अस्तित्व में, उस महाशक्ति में। और उसी बात का अनुभव मैंने वहाँ पर किया। उसका एक रीज़न भी आगे चलकर मुझे पता चला। व्हेन आई वॉज रीडिंग ओम स्वामी एज वी नो हिम, रिटन बाय स्मिता टंडन एंड स्वामी विद्यानंदा ओम, उन्होंने लिखा है कि जब वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब भगवान श्री हरि का जो विग्रह है, उसमें स्वामी जी ने अपने पूरे जीवन का तपोबल जो है वो प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। अपनी सारी विद्याएं जो है, जो उन्हें अपनी साधना के माध्यम से अर्जित की थी, वो सारी विद्याएं उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर ईश्वर के माध्यम से कर दी। उन्होंने वहाँ पर कहा था कि आने वाले समय में, आने वाले युगों में ये स्थान मुक्ति क्षेत्र श्री बद्रिका आश्रम के नाम से जाना जाएगा। इस स्थान पर जो कोई भी साधक वास्तव में प्राप्ति के हेतु से आएंगे, वास्तव में अपने जीवन में साधना करने के लिए आएंगे, उन प्रत्येक साधकों को, चाहे उन्हें तंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ना हो या फिर उन्हें वैदिक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना हो, ये विग्रह, ये स्वरूप उन्हें आने वाले युग युगांतर तक मार्गदर्शन देता रहेगा। जो कोई भी साधक यहाँ पर आएंगे, चाहे वो किसी भी दिशा में भटके हुए क्यों ना हो, ये स्वरूप, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की शक्तियाँ
उन्हें ये दिशा दिखाती रहेंगी कि उनको आगे आध्यात्मिक मार्ग एवं भौतिक मार्ग पर कैसे बढ़ना है। उन्हें अपने जीवन में प्रेरणा मिलती रहेगी कॉन्स्टेंटली। उस दिन आई रियलाइज्ड कि ईश्वर तो वास्तव में पहले से ही मेरे जीवन में, मेरी माँ जो है जगत जननी, उनका निवास तो पहले से ही था, बट पहली बार मैंने देखा कि जब उनका साक्षात्कार होता है तब कैसा प्रतीत होता है। जब स्वामी जी ने माँ का साक्षात्कार किया, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का गान किया, उस समय पर उन्होंने यही कहा था कि जब आप उनकी किताब पढ़ते हैं 13 मंथ्स इन द हिमालयाज़, उसमें हर रोज़ 1 घंटा उन्होंने एक स्पेशल मेडिटेशन के लिए रखा है जो है क्राई फॉर मदर डिवाइन, क्राइंग मेडिटेशन। 1 घंटा यदि माँ के लिए मैं रो पाऊँ, उनके बारे में सोचकर भावविभोर होकर मैं रो पाऊँ, तभी मैं मानूंगा कि मेरी भक्ति जो है वो सच्ची है। अपनी साधना के दौरान प्रत्येक दिन 1 घंटा आप सोचिए, आपको सिर्फ माँ के बारे में सोचकर भावविभोर होकर रोना है। किसी उद्देश्य नहीं, आपको ध्यान में रखना है, कोई पीड़ा नहीं है। डेली कोई इंसान, कोई साधक 1 घंटा माँ के लिए रो पाएगा? बहुत मुश्किल है। वो डेली 1 घंटा जो है माँ के बारे में स्मरण करके, माँ के स्तुति गान करके, वो डेली भावविभोर होकर रोते थे, पुकारते थे माँ को। और वही अनुभूति मैंने उस आधे घंटे में की कि जब आपके भीतर इच्छा नहीं होती, आपके भीतर किसी प्रकार का एक कोई डिमांड नहीं होती आपकी, पर आप सिर्फ ईश्वरीय अस्तित्व के बारे में, उस ऊर्जा के सानिध्य में आकर जो अनुभूति करते हैं, उसके ही चलते आपको जब रोना आता है, तब वो कितना प्योर, कितना शुद्धातिशुद्ध होता है। पर अनुभूति क्या होती है आपको उस आश्रम में जाके? और सबसे पहले जब आप गए थे 2023 में, तब मतलब अनुभव जानना चाह रही थी मैं कि कैसा लगा था? एक एनर्जी फील हुई थी या बिल्कुल विचारों की शून्यता आ गई थी कि बस, या फिर ऐसा महसूस हुआ था कि मैं कभी यहाँ आ चुका हूँ, पहले भी कोई कनेक्शन है मेरा यहाँ से? टू सेट अप अ कॉन्टेक्स्ट, आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू इंसिडेंट्स जो मेरे साथ पहले हो चुके थे। देखिए, मैं आश्रम में तो 2023 में गया पहली बार, किंतु ये नहीं है कि मैंने आश्रम को पहली बार उसी समय पर देखा। क्या मतलब है इन बातों का? तस्वीरों में देख चुके थे आप? तस्वीर से भी ज़्यादा आई हैड अ विजन। एक हम पिछले एपिसोड में या फिर कुछ पहले एपिसोड में हम शायद ऑफ कैमरा बात कर रहे थे विजन्स के बारे में, जो मुझे हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी के जो विजन आए थे। हाँ जी। वहाँ पर एक बार हुआ ये था कि आई वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023? 2022। 2। 2023 में पहली बार गया आश्रम, लेकिन 2022 के 26 सितंबर को मैं बेड रिडन था ड्यू टू माई स्लिप डिस्क इश्यूज़। तो वो रीअकर हुआ था। L5S1 जो हमारी डिस्क होती है, उसके वो इश्यू अकर हुआ था। अब उस दौरान मुझे डॉक्टर ने ये बता दिया था कि 2-3 महीने तक तो आप ट्रैवलिंग कर ही नहीं सकते। अगर आपने कुछ भी कोशिश की तो आप की रीसर्जरी जो है वो आएगी, दूसरी बार आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, और हम आपको गारंटी नहीं दे सकते कि वो ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। सो आई वॉज डिवास्टेटेड। 10 साल पहले मैं वही समस्या से गुजर कर आया था, मैंने वही पेन देखा था, वही पीड़ा देखी थी। सो आई वेरी वेल न्यू कि ये कहाँ एंड अप कर सकता है, ये चीज़ आगे चलकर मुझे कितना ज़्यादा शारीरिक पीड़ा में से मुझे गुजरना पड़ सकता है। और मुझे उससे इश्यू नहीं था, मुझे उससे कोई समस्या नहीं थी, उस पीड़ा से कोई समस्या नहीं थी। मेरे दिमाग में एक ही विचार चल रहा था कि मैं भक्ति नहीं कर पाऊँगा, मैं साधना नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे लेटना ही पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। लेटे लेटे मैं जितना कर पाऊँ मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ, पर कुछ विधि विधान जब आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, यू नीड टू बी फिज़िकली फिट टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर साधना। तो मैं उसी विचारों को ध्यान में रखते हुए रात को सोया हुआ था और बहुत ज़्यादा पेन था। ये तो उस समय की बात है जब MRI तक नहीं हुआ था मेरा। 26 सितंबर नाइट की बात है, अराउंड 3-4 बजे के आसपास जब सडनली ये रीअकर हुआ। और जो लोग, ये जो हमारी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनमें से किसी के भी रिलेटिव या फिर किसी के भी साथ ये घटना घट चुकी है, वो लोग जानते हैं कि जब स्लिप डिस्क अकर होती है ना, वो धीरे धीरे नहीं आती, एकदम से वहाँ पर स्लिप डिस्क में आपकी जो गद्दी होती है L5S1 के बीच की, वो गद्दी बाहर निकलकर आपके लेफ्ट लेग की या फिर राइट लेग की जो मेन वेन होती है, उसकी जो रग होती है, उसमें पिंच करने लगती है। उसकी वजह से आपको लेफ्ट या राइट लेग में एक्सट्रीम पेन का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होता है जहाँ पर आपको लग सकता है कि आपके पैरों के ऊपर किसी ने बिजली गिराई है। आपको मेजर
इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। इस तरीके के शॉक बार बार लगते रहते हैं हर 2 सेकंड में। नाउ इमेजिन दैट पेन, नो वन कैन एवर इमेजिन दैट पेन, एंड आई विश कि ये समस्या किसी के जीवन में ना आए, जो मैंने 2 बार सही है अपने जीवन काल में, छोटी उम्र में। तो 2022 में ये घटना मेरे साथ घटी। रात को 3-4 बजे का समय था, एंड आई वॉज लिटरली, मैं रेंगते रेंगते अपने रूम तक पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता सोए हुए थे। मैं उनको जगाना नहीं चाहता था, बिकॉज आई न्यू कि ये समस्या के लिए फिर से एक बार MRI से लेकर वो सारी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसके लिए मुझे सुबह तक का जो एक समय है उसकी राह देखनी ही होगी। तो आई वॉज ट्राइंग टू जस्ट किल द टाइम, कि जैसे भी तैसे भी हो पाए मैं इस पीड़ा को सहते हुए सुबह तक का टाइम बिता लूँ, उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। और यहाँ पर तो ये कल्पना तक नहीं की जा सकती कि इस पीड़ा के चलते आपको नींद तो छोड़िए, आपकी आँख भी बंद हो पाए। तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग आउट ऑफ पेन एंड सफरिंग। तो 4 बजे का समय होगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी अचानक 5 बजे मुझे नींद आ गई, 4:30-5 बजे के आसपास। वो नींद कैसे आई, वो आज मेरे लिए एक प्रश्न का विषय है, यक्ष प्रश्न है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो 4:30-5 बजे के आसपास ये घटना हुई, और जैसे ही वो आँख लगी तुरंत मुझे एक स्वप्न आया। वो एक विज़न था, क्योंकि वो इतना रियलिस्टिक था कि मैं उसे स्वप्न नहीं कह सकता, वो भ्रम नहीं था मेरा। ईला जी, जब आपको पता होता है कि क्या स्वप्न है और क्या बिल्कुल। एक विजन है, आप उसके बीच का अंतर पता लगा सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर यदि आप हैं तो आप आसानी से उस बीच के बिल्कुल। अंतर को देख सकते हैं कि ये अनरियलिस्टिक नहीं था, ये कम्प्लीटली रियलिस्टिक चीज़ थी। तो आई वॉज सिटिंग इन श्री बद्रिका आश्रम। उस विजन में मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, उसी गर्भगृह में जहाँ पर स्वामी जी चल कर आते हैं और आरती करते हैं भगवान श्री हरि की। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई है श्री बद्रिका आश्रम में, वो स्वरूप मात्र पुरुष ऊर्जा नहीं है। वहाँ पर प्रकृति ऊर्जा जो है, माँ लक्ष्मी, वो भी वहाँ पर स्थापित है, माँ ललिता महात्रिपुरा सुंदरी के स्वरूप में। तो वहाँ पर भगवान और माँ दोनों उस विग्रह में एक साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस वजह से पुरुष और प्रकृति दोनों वहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे उस विजन में जो जिस स्वरूप के दर्शन हुए, जो विग्रह का दर्शन हुआ, वो माँ की मूर्त थी, वो माँ का विग्रह था, वो भगवान का नहीं था। और स्वामी जी चलते चलते आए और वहाँ पर थोड़ा ही आगे चल के उन्होंने मुड़कर मेरी ओर देखा और मुझसे इतना ही पूछा कि डू यू वांट टू परफॉर्म द आरती, क्या आप आरती करना चाहेंगे? तो मैंने कहा स्वामी जी, ये मेरा सौभाग्य होगा। और मैं उठकर अंदर गया उस विग्रह के पास, और मैंने वहाँ पर आरती की भगवान की। अब ये जो एक विज़न था, उस विज़न में जिस तरीके से मैंने दृश्य देखा, वही दृश्य वहाँ पर वास्तव में जब मैं गया पहली बार, तब मुझे देखने को मिला। अब जब आप ये चीज़ें पहली बार ऑलरेडी अपने विज़न में देख चुके हैं, तब आपको पता होता है कि ये मैं पहली बार तो नहीं देख रहा हूँ, ये सेटअप मैं पहले देख चुका हूँ। तो मुझे अपना विज़न जो है वो याद था। आज भी मैं एक एक चीज़ बहुत ही मेटिकुलसली आपको बता सकता हूँ कि उस विज़न में क्या क्या हुआ था, कब हुआ था। इनफैक्ट मैं किसी दिन उसे लिखूँगा भी सही एक पुस्तक में। तो उस घटना के बाद जब मैं गया 5 जनवरी को, अच्छा, ये घटना के बाद हुआ ये कि उस एक विज़न में जब एक आरती जो हो रही थी, उसके 11 स्टांजा, उसके 11 वर्सेस जो है वो ख़त्म हुए और फिर वो आरती वहाँ पर पूर्ण हो गई। वो विज़न भी वहाँ पर ख़त्म हो गया और फिर एक झर्क के साथ मैं उठा। तब 5:30 पौने 6 बजे थे। इतने ही अंतराल के लिए, सिर्फ आधे पौने घंटे के लिए, शायद 1 घंटे के लिए मुझे नींद आई थी, सिर्फ 1 घंटे के लिए, बस उस विज़न के लिए, उस विज़न के लिए। उसके बाद फिर से वही एक्सट्रीम पेन के साथ मैं उठा और मैंने जैसे जैसे करके 9-10 बजे तक का समय बिताया। MRI हुए, MRI के बाद पता चला कि स्लिप डिस्क का मेजर इश्यू फिर से हुआ है। डॉक्टर ने कहा 3 महीने तक भूल जाइए। कट टू, ये बात है 27 सितंबर की, जब ये सुबह मैंने MRI कराई और वो सारी चीज़ें हुई। 8 अक्टूबर 2022 को मैं अपने पैरों पर चलते हुए डॉक्टर के कैबिन में गया। डॉक्टर अपनी चेयर से उठ खड़े हुए कि मैंने अपने 35 साल की मेडिकल करियर में, ही वॉज अ स्पाइन स्पेशलिस्ट,
उन्होंने कहा कि अपनी 35 साल की मेडिकल करियर में आज तक मैंने ऐसा किस्सा नहीं देखा जहाँ पर कोई पेशेंट स्लिप डिस्क रीअकरेंस के साथ आया हो। पहली बात तो वो सर्जरी के बिना ठीक हुआ, और दूसरी बात वो 11 दिन में अपने पैरों के ऊपर चलते हुए आए। ये बात मैं कभी नहीं मान सकता। आपने कौन सी ट्रीटमेंट करवाई, क्या ही जवाब देता मैं उन्हें। सो इस घटना के बाद कहीं ना कहीं वो एक चक्र जो है ना, दिव्य चक्र, वो शुरू हो चुका था श्री बद्रिका आश्रम का। तो बद्रिका आश्रम के बारे में कहा जा सकता है कि एक दिव्य स्थान वो है। दिव्य स्थली है, और मैं आपको यहाँ तक कह सकता हूँ, क्योंकि ये बात स्वामी जी भी कह चुके हैं कि जब 2011 में वे आश्रम आए अपनी साधना संपन्न करने के बाद, तब उन्होंने श्री विद्या की जो 15 नित्याएँ होती हैं, कुल 16 नित्याएँ हैं, लेकिन माँ स्वयं 16वीं नित्या महानित्या हैं। उनके आसपास जो संगीनी शक्तियाँ हैं, उनकी जो सखियाँ हैं, वो उनको कहा गया नित्याएँ, 15 नित्याएँ। वो 15 नित्याओं को उन्होंने श्री बद्रिका आश्रम में स्थापित कर दिया था। उन ऊर्जाओं को उन्होंने वहाँ पर स्थापित कर दिया है आज की तारीख में। ओह। और जब भी आप उस क्षेत्र में जाते हैं ना, वो पहले तो वो क्षेत्र ही अपने आप में इतना आपको विकराल लग सकता है, क्योंकि आप चंडीगढ़ से जब जा रहे होते हैं, आप सोलान जाते हैं, आप शलामू एंटर करते हैं, पहाड़ों के बीच में पूरा आश्रम बना हुआ है, और आखिर के जो 10 किलोमीटर का रास्ता है, आखिरी 10 किलोमीटर, वो इतना दुष्कर मार्ग है, खाई इस बाजू और इतना छोटा सा रास्ता। वहाँ पर चलने से पहले तो आपको डर लगे कि अभी ज़रा सी भी चूक हुई, गाड़ी सीधी खाई में जाएगी। इतना इतना दुष्कर दुर्गम मार्ग, स्थान है। दुर्गम स्थान है, जहाँ पर पहुँचने के लिए वो आखिरी 10 किलोमीटर को काटने के लिए आपको 1 घंटा लगता है। उस स्थान पर आज तक 14 साल में, मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, अकस्मात तक नहीं हुआ किसी का। 14 साल ऐसे मार्ग पर, कैन यू इवन बिलीव इट? केदारनाथ से लेकर अलग अलग विभिन्न स्थानों पर अकस्मात होते रहते हैं, लेकिन वो स्थान 14 साल में श्री बद्रिका आश्रम का जो मार्ग है, उस मार्ग पर वहाँ की इतनी उपस्थिति, आप उसका अनुभव कर सकते हैं। तो एज सून एज आई एंटर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ, मैं जैसे ही उस गिरिपुल को क्रॉस, गिरिपुल है वहाँ पर, एक ब्रिज है, उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वो आपका दुष्कर मार्ग जो है वो 10 किलोमीटर का शुरू हो जाता है। अब जैसे ही मैं उस मार्ग पर मैंने प्रवेश किया, गाड़ी जो है वो आगे बढ़ी, आई स्टार्टेड क्राइंग आउट ऑफ नोवेयर। उसी स्थान से, मैं तो अभी बद्रिका आश्रम में एंटर तक नहीं किया था, उसी पॉइंट ऑफ टाइम से वहीं से मेरा भाव विभोर होना शुरू हो चुका था, क्योंकि माँ की प्रेजेंस, माँ की अनुभूति इतनी तीव्र थी, इतनी ज़्यादा प्रबल थी, आई कुडंट इवन कंट्रोल माई सेल्फ। और आज भी ये होता है। स्टूडियो में स्टैनली मेरे पीए जो है वो बैठे हुए हैं, और हर बार जब मैं वहाँ पर उनके साथ जाता हूँ, तब वो देखते हैं कि आई एम क्राइंग ऑन द वे। हर बार वो देखते हैं कि आज की तारीख में 1.5 साल, 2 साल अब तो हो चुके, पहली बार गया उसके बाद, लेकिन हर बार मेरा रोना जो है वो नहीं रुकता उस मार्ग पर जब मैं जाता हूँ। और फिर उसके बाद जब मैं आश्रम पहुँचा, मैंने पहली बार भगवान के दर्शन किए 5 जनवरी 2023 को। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब मैं गया, मैं अपने पापा के साथ गया था पहली बार। मैंने अपने पिताजी को कह दिया कि अब यहाँ पर नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं रिसेंटली स्लिप डिस्क से स्वस्थ होकर फिर वहाँ पर पहुँचा था, और मुझे लगा कि इस स्थान पर अगर बार बार मैं आया तो पता नहीं क्या ही हालत होगी मेरी, शायद मैं चल ही ना पाऊँ फ्यूचर में। उस दिन मैंने अपने पिताजी को कहा शायद मैं नहीं आ पाऊँगा यहाँ पर दूसरी बार, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा स्वास्थ्य जो है मुझे अनुमति नहीं देगा यहाँ पर आने के लिए। वो दिन और आज का समय, भगवान ने इतनी बार बुला लिया, इतनी बार बुला लिया, आई कैन नॉट इवन टेल यू इनफ, जो कृपा उनकी रही मेरे ऊपर। 5 जनवरी के बीतने के बाद 6 जनवरी आई, जहाँ पर उनका पहला डिस्कोर्स था, पहला प्रवचन स्वामी जी का मैंने फिज़िकली अटेंड किया। और उस समय पर जैसे ही स्वामी जी का प्रवेश हुआ गर्भगृह में, इला जी, मैंने 15 साल तक जो दुर्गा सप्तशती के माध्यम से माँ को पुकारा था, मुझे लगा मेरी साधना पूर्ण हो चुकी है। मुझे मेरी साधना का पूर्ण फल 6 जनवरी 2023 को प्राप्त हो चुका। मुझे मेरी माँ उस समय पर मिल गई। 45 मिनट तक, जब तक उनका प्रवचन चला, आरती का गान किया गया, आरती करी गई, तब तक आई वॉज क्राइंग। मुझे कुछ नहीं पता कि उस दिन लोगों ने क्या प्रश्न पूछे, मुझे कुछ नहीं पता कि उस दिन स्वामी जी के द्वारा उसके उत्तर क्या दिए गए। मुझे तो अपनी माँ ही सिर्फ दिख रही थी, मुझे अपनी जगत जननी ही दिख रही थी वहाँ पर। आपने गुरु के रूप में माँ को देख लिया। गुरु के रूप में मैंने अपने माँ को देखा, और मैं तो देखिए फर्मली बिलीव करता हूँ कि मेरे गुरु ही मेरी माँ है और मेरे गुरु ही मेरे नारायण हैं। इसमें कोई दो राहें नहीं है।
और ये बात मैं सिर्फ अपने भाव के कारण, अपनी भक्ति के कारण नहीं बोल रहा हूँ। यदि कोई भी मनुष्य उनकी साधना के बारे में पढ़े, कितनी सुदीर्घ साधना करके आए हैं और उन्होंने जीवन में कितना तप किया है, कोई भी इंसान ये समझ पाएगा कि मैं ये विधान का उच्चारण क्यों कर रहा हूँ। जब वे पहली बार हिमालय से नीचे उतरे थे 2011 में और अपने माता पिता के पास गए थे, उनकी माता रानी जो है, उनकी बायोलॉजिकल मदर, उनको ये बात कही गई थी। माता रानी ने वहाँ पर कहा था कि स्वामी जी ने एक ही विधान का उच्चारण किया था कि यदि इस बार जाऊँगा तो सीधा 5000 साल के बाद ही आऊँगा, और वो भी इस भूलोक पर नहीं। इस भूलोक पर उनका ये आखिरी अवतार है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इस विधान की गहराई कितनी ज़्यादा है, शायद हम सोच तक नहीं सकते। तो इसी वजह से सबसे पहला स्थान तो आई वुड लाइक टू से कि श्री बद्री का आश्रम ही होगा, और उसी स्थान को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, यही वो स्थान है जहाँ पर माँ विराजमान हो सकती हैं। अच्छा, मैंने जितने भी दिव्य स्थानों के बारे में आज तक योगियों के मुँह से और ख़ुद के भी जो एक्सपीरियंसेस है, मैं देखती हूँ कि हमेशा ऐसे दुर्गम स्थान पर ही होते हैं जहाँ जाने का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है, और अलग ही एनर्जीज़ होती हैं ऐसे जगहों की। ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, दूर दूर तक सन्नाटा होता है। पहली बार में तो अगर आप सुनेंगे ना तो डर जाएंगे कि कैसे जाएंगे, लेकिन जब आप पहुंच जाएंगे तो वो एनर्जीज़ खींच लेती हैं आपको, क्योंकि वो पिकनिक स्पॉट्स नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में हमारे जितने भी प्रमुख प्रधान साधना के स्थान हैं, आध्यात्मिक स्थान हैं, वो पिकनिक स्पॉट बनते जा रहे हैं। केदारनाथ तो बहुत ज़्यादा टूरिज़्म स्पॉट बनते जा रहे हैं। लोग वहाँ पर सेल्फी लेने के लिए जा रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए जा रहे हैं, लोग वहाँ पर रील बनाने के लिए जा रहे हैं। जिस स्थान पर आप मात्र भगवान की प्राप्ति के लिए आपको जाना चाहिए, उस स्थान पर आप अपने सोशल मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आर यू रियली, आर यू किडिंग मी, आर यू इवन सीरियस कि आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हैं? जिस स्थान पर जाकर पूरा जीवन बदला जा सकता है, उन स्थानों पर जाकर लोग मटेरियल चीज़ों के लिए उसी को शूट करने में और वही सारी चीज़ों के बारे में पड़ जाते हैं। इवन मैं तो बोलना तक नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, पर ऐसी ऐसी चीज़ें लोग वहाँ पर जाकर करते हैं टूरिज़्म का नाम देकर, और उसे पिकनिक स्पॉट का नाम देकर। हम सोच तक नहीं सकते इलाजी। ऐसे ऐसे किस्से मैंने देखे जहाँ पर आप स्तब्ध हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। लोग वहाँ पर जाकर क्या क्या करते हैं, कौन सी प्रवृत्ति करते हैं, किस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं वो लोग। तब मुझे ये होता है कि यही कलयुग है, यही हो सकता है कलयुग में। ये स्थान बनाए गए थे उन दुर्गम स्थानों पर जहाँ पर लोग भक्ति भाव से आए, जहाँ पर लोग थोड़ा सा अपने शरीर का बोध भूल कर अपने परम सत्य के साथ एकाकार होने के लिए आए। और इसी वजह से तो उनको शारीरिक पीड़ा जो है वो भुगतनी पड़ती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ भुगतना ही नहीं पड़ा तो साधना किस बात की? साधना तो उसे कहा जाता है जब आप कुछ चीज़ों का कष्ट भुगत कर, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर भावनात्मक हो, बिल्कुल, आप आदि व्याधि उपाधि से निकल कर या फिर आदि भौतिक, आदि दैविक या फिर आध्यात्मिक समस्याओं से निकल कर आए ही नहीं तो प्राप्ति कैसे हो पाएगी? हम चीज़ों को सुगम बनाने के चक्कर में, सुलभ बनाने के चक्कर में, सरल बनाने के चक्कर में अपनी ही संस्कृति को बर्बाद करते हुए जा रहे हैं। हम अपना ही मूल सत्व जो है वो खो रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि रास्ते सरल करने के चक्कर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आध्यात्मिकता को हम दुर्लभ ना बना दे लोगों के लिए। पर केदारनाथ की ऊर्जाएं बहुत अलग हैं, और अभी हम केदारनाथ पे ही बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें वो परिवर्तन उस ऊर्जा की वजह से आता भी होगा। भले ही वो उस वक्त उस क्षण में वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो जब वापस आते होंगे ना तो कुछ ना कुछ बदलाव आता होगा, बिकॉज ऐसी जगहों की एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं। या ये भी पात्रता पे डिपेंड करता है? एक वास्तविकता ये है कि यदि आप इन स्थानों पर जा पा रहे हैं, उसका अर्थ ये है कि आपके कुछ पुण्य जो है वो जागृत तो हुए हैं। और जैसे एक बार दूध में से आप दही बना लो तो वो वापस दही जो है वो दूध नहीं बन सकता, उसका कोई रिटर्न पॉइंट जो है वो नहीं होता। वैसे ही आप एक बार इन स्थानों पर जाकर आए, उसके बाद आपकी एग्जिस्टेंस में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो अवश्य आता है।
इतना तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। कोई भी साधना, कोई भी तीर्थ यात्रा, कोई भी पूजा, कोई भी आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उसका प्रभाव जो है वो थोड़ा कम मिले, थोड़ा ज़्यादा मिले, पर वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका प्रभाव बिल्कुल ना मिले। तो जो कोई भी लोग केदारनाथ जाते हैं, चाहे वो रील बनाने के उद्देश्य से जा रहे हो, चाहे वो सेल्फी लेने के उद्देश्य के साथ जा रहे हो, वो ज़रूर कुछ लेकर ही वापस आएंगे, क्योंकि वो स्थान अपने आप में जागृत क्षेत्र है, जागृत स्थान है। चाहे ज्योतिर्लिंग की बात करें, शक्तिपीठ की बात करें, चाहे कोई ऐसे स्थान हो जैसे बामाखेपा जी का जो पंचमुंडी आसन है, वहाँ पर कोई जाए अगर, बंगाल से लेकर अलग अलग स्थान पर, रामकृष्ण परमहंस जी ने जहाँ पर माँ का साक्षात्कार किया था, दक्षिणेश्वर काली, कोई कैसे वापस पुराना होकर आ पाएगा। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि देखिए, कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं जो बहुत ही त्वरितता से अपनी सुवास जो है वो छोड़ देते हैं। कुछ परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा लंबे वक्त तक सुवास देते रहते हैं। तो अपने आध्यात्मिक संस्कार के हिसाब से, पूर्व जन्मों के पुण्य के हिसाब से उनका इम्पैक्ट कितना रहेगा, और उस इम्पैक्ट का प्रयोग, उस प्रभाव से प्रभावित होकर आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, क्या आप थोड़ा सा भी कॉन्शियस होकर माइंडफुलनेस के साथ जीवन जीना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भक्ति बढ़ा दे, साधना करना बढ़ा दे, पर आपको इतना तो पता हो कि मेरा मूल क्या है, मेरा सोर्स क्या है। एक ना मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत मेरे दिल के करीब है। मैं बहुत छोटी थी, 6th-7th क्लास में थी, 6th में थी इनफैक्ट। हम 4 धाम की यात्रा पे गए थे। तो यमुनोत्री में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जब हम नीचे उतर रहे थे। तो छोटी थी मैं, तो पापा ने एक पिट्ठू भैया करवा दिए थे। तो पिट्ठू भैया मुझे 2 मिनट के लिए बाहर छोड़ के बोलते, मैं वॉशरूम होके आ रहा हूँ, बेटा आप मुझे यहीं मिलना। तो मैंने बहुत देर इंतज़ार किया, वो आए ही नहीं। मैं आगे नीचे चलती गई, मुझे पता था एक ही रास्ता है, कहीं ना कहीं तो नीचे जाएगा, कोई ना कोई तो मुझे मिल जाएगा। इतनी बड़ी फैमिली आई, पूरी बस भर के आए हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा। चल रही हूँ, रास्ता भटक गई, समझ ही नहीं आ रहा। बारिश हो रही है, अंधेरा हो गया है बिल्कुल, आते आते उतरते अंधेरा। छोटी सी बच्ची थी, डर गई। एक साधु बाबा थे। अब लगता है कि ऐसे साधु बाबाओं से अब मिलूंगी तो बात नहीं करूंगी, जो उनका स्वरूप था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आगे थे कुछ अजीब लैंग्वेज में पूछा, मुझे समझ नहीं आया, पर भाव समझ गई कि मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम बेटा अकेले क्या कर रही हो। तो मैंने बताया उनको कि मैं भटक गई हूँ। तो मेरा हाथ पकड़ के एक ढाबे वाले के पास लाके उन्होंने मेरे को छोड़ दिया, और बस मैं पीछे पलटी ही थी कि मैं उनसे पूछ लूँ या थोड़ा सा बतिया लूँ उनसे, गायब नहीं थे वहाँ पर। मैंने पूछा ढाबे वाले भैया से, मैंने कहा कौन थे वो साधु बाबा, थोड़ी सी बोलने की आदत तो थी तब से ही। तो उन्होंने बोला, बेटा पता नहीं आप किसके साथ आए हो, आप तो हमें यहीं बैठे हुए मिले हो। तो ये एक्सपीरियंसेस मुझे लगता है ऐसे डिवाइन प्लेसेस में ही हो सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे साधु हैं जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सब जगहों पे घूम रहे हैं। और आज भी कितने साधु, कितने महंत जो है वो, कितने संत, कितने सिद्ध पुरुष वहाँ पर ऐसे भी हैं जो बरसों से तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको एक देयर वाज अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट आई रेड इन आइदर 13 months इन द हिमालयाज, और मे बी शायद मैंने स्वामी जी के प्रवचन से सुना था उसे। रुद्रनाथ से लेकर, बद्रीनाथ से लेकर ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ पर गुफाओं के बारे में लोगों को आज तक पता भी नहीं है, और वहाँ पर ऐसे ऐसे सिद्ध कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, और वो कभी लाइमलाइट में आना ही नहीं चाहते, वो कभी पब्लिक लाइफ में आना ही नहीं चाहते। ना तो वो कभी वहाँ से उस पहाड़ से नीचे उतरते हैं, ना तो वो चाहते हैं कि कोई लोग उनके पास आए। क्योंकि मैं तो स्वामी जी के राइटिंग से ही कह सकता हूँ आपको, जब वे भी साधना कर रहे थे बद्रीनाथ में, उनका भी लक्ष्य यही रहता था कि आज कोई मुझे मिलने ना आए, मैं शांति से अपनी साधना एकांत में कर पाऊँ, मुझे अपने एकांत का त्याग नहीं करना। क्योंकि जब आप उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं ना, तब आप उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं, एक परा चेतना जो है उनके साथ जुड़ जाते हैं, ईश्वर की अस्तित्व के साथ, जहाँ पर आपको लोक कल्याण के कार्य करने के लिए पब्लिक में नहीं आना पड़ता। वो जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, जो कोई भी सिद्ध हैं, वो अपने स्थान पर बैठे बैठे एकांत में रहते हुए भी लोक कल्याण के लिए, पूरे विश्व के लिए कार्य कर सकते हैं। और यही बात स्वामी जी ने 13 months इन द हिमालयाज में भी लिखी थी कि सॉलिट्यूड वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। आज की तारीख में भी 6 महीने 7 महीने स्वामी जी एकांत वास में ही रहते हैं, ना तो वो बाहर आते हैं, ना तो वो किसी से बातचीत करते हैं।
हार्डली पूरे साल के 4-5 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ कुछ प्रवचन, कुछ कुछ इवेंट्स जो हैं साधना की, वो वहाँ पर श्री बद्री का आश्रम में रखी जाती है। वो वहाँ से भी बाहर नहीं निकलते। पहले तो फिर भी बेंगलोर में या फिर मुंबई में इवेंट्स होती रहती थी साल में 1-2 बार। अब तो वो भी सारी चीज़ें जो है कोविड के बाद बंद हो चुकी हैं। तो पूरे साल में उन्होंने लिखा था कि मैं जब सॉलिट्यूड में होता हूँ ना, जब मैं एकांत में होता हूँ, तब मैं ज़्यादा काम कर पाता हूँ लोगों के लिए, तब मैं ज़्यादा कल्याणकारी कार्य जो है वो कर सकता हूँ आम जनता के लिए, जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं संसार से, इस चक्र से। पर इनके अलावा कौन से ऐसे डिवाइन प्लेसेस हैं जहाँ आप गए हैं और आपने कुछ महसूस किया है? मैं भारत भर घूमा हूँ और भारत से बाहर भी मैंने बहुत सारे प्लेसेस पर मुलाकात ली है। एक तो मेरा अपना जो स्थान है जहाँ से मैं आता हूँ, गुजरात से, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है, वो एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है, सबसे पहला एक तो ज्योतिर्लिंग है, पहले क्रम पर आता है। भगवान चंद्र ने वहाँ पर उपासना की थी और मैं वहाँ पर गया था अपनी एक सीरीज़ है मेरी, महाअसुर सीरीज़, फिक्शनल नॉवेल पूरा एक सीरीज़ है, उसके पहले भाग की रिसर्च के लिए, मृत्युंजय की रिसर्च के लिए। तो वहाँ के पंडित जियों से बात हुई, वहाँ के पुजारी से बात हुई। इतना दिव्य स्थान, खास करके जब मंगला आरती होती है, सुबह की आरती होती है प्रातःकाल, और जब सायं आरती होती है, महादेव का स्वरूप, उनकी ऊर्जा, इतने सारे आक्रमणों के बाद भी वो स्थान आज भी वहाँ पर खड़ा है, वो ऊर्जा आज भी वहाँ पर स्थापित है। कितने लोग आए, गजनवी ने कितने आक्रमण किए वहाँ पर, यहाँ तक कहा जाता है कि 7 बार उसने मंदिर को तोड़ा, 7 बार ज्योतिर्लिंग को खंडित किया। क्यों? उसके बाद अहिल्याबाई जो थी वहाँ की महारानी, उन्होंने एक अलग मंदिर बनवाया। यहाँ तक कहा गया कि एक मंदिर साक्षात भगवान कृष्ण ने बनाया था, एक मंदिर का निर्माण त्रेता युग में साक्षात रावण ने एक मंदिर बनाया था, रत्न जड़ित, हीरो से जड़ित। तो इतना सुदीर्घ इतिहास लेकर वो मंदिर जो है वो आया है, वो ज्योतिर्लिंग, वो ऊर्जा वहाँ पर आई है। जहाँ पर हम दिव्य स्थान की बात करते हैं ना इला जी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रमणा लोगों के मन में ये होती है कि यदि हम मंदिर में जाएंगे या फिर गर्भगृह के पास रहकर जितना हम वहाँ पर समय बिता पाएंगे, वही हमारे लिए, हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये सबसे बड़ी भ्रमणा है। कोई भी क्षेत्र जो है वो सिद्ध क्षेत्र होता है, वो पूरा क्षेत्र सिद्ध होता है। जैसे कि हम बात करें उज्जैन की, अवंतिका नगरी, तो अवंतिका नगरी, उज्जैन में पांव रखते ही वो पूरा क्षेत्र सिद्ध है। तो चाहे आप अपने होटल पर बैठकर भी साधना कर रहे हो ना, वो भी ईश्वर तक पहुँचेगी, वो भी उस स्थान पर आपको प्रभावित कर सकती है। तो ऐसे ही नीलाचल क्षेत्र, कामाख्या, पूरा क्षेत्र ही सिद्ध है, पूरा पर्वत नीलाचल पहाड़ जो है, उसी पहाड़ पर माँ विराजमान है, 10 महाविद्या वहाँ पर विराजमान है। आप कैसे ये सोच सकते हो कि मात्र मंदिर के गर्भगृह में जाने के बाद ही आपको फल मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। तो सोमनाथ का एक स्थान ऐसा था जहाँ पर मैंने दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया। वहाँ पर जैसे ही आरती शुरू हुई, आई वॉज क्राइंग, भावविभोर होकर मैं भक्ति में लीन हो चुका था। और हर बार ये मेरे लिए कहीं ना कहीं एक पैरामीटर है, जिस स्थान पर मैं मानता हूँ कि मेरा हृदय भर आए, आँखों से अश्रु बहने की शुरुआत हो जाए, वो स्थान अपने आप में मैं मानता हूँ कि वो बस मेरे लिए वही ईश्वर का स्थान है। तो एक ये था। एंड देन मैं गया था साउथ ऑफ इंडिया में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, 5000 साल पुराना मंदिर। और देखिए, कंट्रोवर्सी से लेकर, मिस्ट्रीज से लेकर बहुत सारी चीज़ उसके बारे में है कि वॉल्ट नहीं खुला, वॉल्ट बी के बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं उस मंदिर की। उन चीज़ों को साइड में रखे, सिर्फ भगवान का जो स्वरूप है, उनकी जो प्रतिमा है, उनका जो विग्रह है वहाँ पर, अनंत शयनम है, जो योग निद्रा में है, भगवान लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से भगवान ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ है कमल के ऊपर, और उनके एक हाथ के नीचे शिवलिंग है महादेव का। उस तरीके का स्वरूप है भगवान का विग्रह, इतना बड़ा है, आई थिंक 18 फीट या 21 फीट का वो विग्रह है, और पिच डार्क ब्लैक विग्रह। मैं आई थिंक वहाँ पर 3 दिन के लिए गया था श्री अनंत शयनम के दर्शन के लिए। तिरुवनंतपुरम में वो स्थान है, वो मंदिर है। वहाँ पर जाने के बाद भी आई ट्रूली फेल्ट कि भगवान विष्णु यदि कहीं पर भी होंगे तो वो यहाँ पर ही निवास कर रहे होंगे। और इतना सुंदर स्थान,
अंधेरे में आप जब दीपक के बीच में उन दियों के बीच में आप ईश्वर की विग्रह के उनकी मूर्ति के दर्शन करते हैं, वो इतना आपको भाव विभोर कर देता है। आपको और कुछ सोचता ही नहीं। आप मुझे जब पूछ भी रहे हैं ना कि आपके अनुभव कैसे रहे, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। पर आप बता रहे हैं तो मैं पूरा इमेजिन कर रही हूँ। मैं गई नहीं हूँ कभी पद्मनाभ मंदिर, लेकिन मैंने पूरा उस स्वरूप को इमेजिन कर लिया है। और श्रृंगारिक है भगवान विष्णु। तो मैं हर बार कहता हूँ कि कोई यदि आपसे पूछे कि गुलाब की सुगंध कैसी होती है, कैसे बताओगे कैसे होती है? तो अनुभव है। कोई आपको पूछे कि गुलाब जामुन और मोतीचूर के लड्डू के बीच में उस टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, उनकी मिठास के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या बता पाओगे आप? आपको यही कहना पड़ेगा कि अनुभव करके देखिए, तभी दोनों के स्वाद के बारे में पता चलेगा। गुलाब जामुन अपनी जगह पर है, मोतीचूर के लड्डू अपनी जगह पर है, वैसे ही सोमनाथ अपनी जगह पर है, केदारनाथ अपनी जगह पर है, पद्मनाभ स्वामी अपनी जगह पर है, बद्रिकाश्रम अपनी जगह पर है। इतना ज़रूर है कि वहाँ पर अलग अलग फ्लेवर्स आपको मिल सकते हैं, अलग अलग ऊर्जा का अनुभव आपको हो सकता है। जैसे कि पद्मनाभ स्वामी में बहुत ही राजसिक ऊर्जा है, क्योंकि वो स्वरूप श्रृंगारिक है। रजस क्योंकि पालन करता है ना, लक्ष्मी किनके पास है? महाविष्णु के पास ही हो सकती है लक्ष्मी जी। तो उसी के चलते वहाँ पर आपको सौंदर्य मिलेगा, श्रृंगार मिलेगा, अलग अलग राजसिक ऊर्जा है, पूरी राजसिक ऊर्जा आपको वहाँ पर। शास्त्र से लेकर वेद से लेकर, क्योंकि साउथ ऑफ इंडिया इज़ द प्लेस जहाँ पर हमारी संस्कृति को सबसे ज़्यादा बचा कर रखा गया। बिल्कुल। गुजरात और साउथ ऑफ इंडिया, ये दो स्थान नहीं होते तो सनातन संस्कृति नहीं बच पाती। इवन आज भी आप देखें, यही दो स्थान पर भक्ति जो है वो प्रबल है सबसे ज़्यादा लोगों में। आप कहीं भी जाएंगे, इन दो स्थानों के जो लोग हैं उनके अंदर जो एक भाव प्रकट होता है, उनके अंदर जो ईश्वर के प्रति, सनातन के प्रति जो एक लगाव है, वो इतना प्रबल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं सनातन के लिए। ये बात मैंने साउथ ऑफ इंडिया में देखी, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग टू कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एंड देन श्रीलंका। तो वहाँ पर जिस स्थान पर भगवान राम का कोई ना कोई एक संबंध रहा, उन स्थानों पर मैं प्रवास कर रहा था अपनी महासुर सीरीज़ के लिए। अच्छा, माँ त्रिपुर सुंदरी का स्थान कहाँ है? त्रिपुरा जो है स्थान, वहाँ पर माँ का एक मंदिर प्राप्त होता है, क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी के ऊपर से ही त्रिपुरा जो एक स्टेट है उसका नाम पड़ा। अनफॉर्चुनेटली आज तक मैं नहीं जा पाया। और माँ त्रिपुरा सुंदरी राजस्थान के बांसवाड़ा में भी उनका एक स्थान है, वहाँ पर भी माँ विराजमान है। माँ की अलग अलग मंदिर उनके। आप कभी नहीं गए हैं? नहीं गए किसी भी माँ त्रिपुरा सुंदरी? कहीं पर भी नहीं, सिर्फ। और मैं ये मानता हूँ कि माँ ने बुलाया ही नहीं। मैं ये मानता हूँ कि जब बद्रिका आश्रम में ही मैंने माँ के दर्शन कर लिए, माँ ने साक्षात वहीं पर बुला लिया, तो फिर क्या ही बाकी रहा मेरे जीवन में। मैं आपको बहुत ही प्रामाणिकता के साथ एक बात कहूँ, अब मुझे इच्छा ही नहीं रही तीर्थ यात्रा पर जाने की। अब मुझे नहीं रहा कि मैं कैलाश पर जाऊँ, अब मुझे नहीं रहा कि मैं मानसरोवर जाऊँ, मुझे नहीं रहा कि मैं हिमालय या फिर अमरनाथ की यात्रा पर जाऊँ। मुझे ईश्वर मिल चुके हैं साक्षात जीवंत स्वरूप में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड व्हेन आई एम टेलिंग दिस, मैं अटमोस्ट कन्विक्शन के साथ आपको ये कह रहा हूँ कि आई हैव फाउंड माई माँ। तो आप वहाँ पर जाते हैं इसलिए ना, ताकि आप ईश्वर को खोजना चाहते हैं, आप ईश्वर के पास जाते हैं, आप ईश्वर के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं, या फिर आप ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। व्हेन आई नो ऑलरेडी कि मुझे ईश्वर मिल चुके हैं, मैं क्यों जाऊँगा, क्यों ही इच्छा रहेगी। यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जाना नहीं चाहता या फिर ये कोई अभिमान की अतिशयोक्ति वाली बात है, पर मेरा सत्य यही है। ये वही वाली बात है, मतलब एक बहुत लेमैन एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि दर्शकों को समझ में आएगा। जब माँ के हाथ की दाल रोटी घर पे हर दिन रोज़ मिल रही है, तो बगल के रेस्टोरेंट या दिल्ली के रेस्टोरेंट, नोएडा के रेस्टोरेंट, मुंबई के फेमस रेस्टोरेंट में जाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, जब आपको स्वयं माँ अपने हाथों से खिला रही है, जब आपको वो प्रेम मिल रहा है। हाँ, कई बार ये होता है कि आपको रियलाइज़ नहीं होता और आप फिर भी भागते रहते हैं बाहर, लेकिन हो गया है। तो लेकिन रियलाइज़ हो चुका है कि मुझे तो माँ के हाथ से ही खाना खाना था और वो मुझे मिल रहा है, मैं क्यों जाऊँगा बाहर किसी भी प्रकार के फूड को खाने के लिए, चाहे वो कितना ही 7 स्टार कुजीन क्यों ना हो, 5 स्टार कॉन्टिनेंटल क्यों ना हो, इटालियन क्यों ना हो। मुझे तो अपनी माँ के हाथ से खाना ही सबसे पसंद है ज़्यादा, और मैं वही पूरे जीवन में
उसी का आनंद लेना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अलग अलग स्थानों पर जाकर, देखिए एक होता है कि आप अलग अलग स्थानों पर जाकर उनकी ऊर्जा को इम्बाइब करें, एब्जॉर्ब करें, और दूसरा होता है कि एक उद्देश्य जो आपको प्राप्त हो चुका है। मान लीजिए मेरे किस्से में मैं बात करूँ, मेरा उद्देश्य एक ही रहा पिछले 3 साल में और वही रहेगा पूरे जीवन में। एक तो मेरी गुरु की सेवा और दूसरी सनातन की सेवा। जब उद्देश्य क्लियर हो चुका है, जब प्राप्ति हो चुकी है, अब तो काम करना है सिर्फ। बिल्कुल। फर्क मुझे लगता है कि आज इस पॉडकास्ट को जितने लोगों ने सुना है ना, बद्रिका आश्रम गूगल मैप में सर्च होने वाला है और लोग अब एक्सप्लोर करेंगे कि भाई ऐसा क्या है। फर्क ने जिस तरीके से बताया इस आश्रम के बारे में, वहाँ की ऊर्जाओं के बारे में, कि वो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच भी है इतना दुर्गम, माँ की शक्तियाँ वहाँ तक काम करती हैं। उस पूरे एरिया को सराउंड किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है माँ की एनर्जी ने। वाकई मतलब मुझे सुनकर मेरे अंदर तो वो क्यूरियोसिटी आई है कि मैं लाइफ में एक बार ज़रूर बद्रिका आश्रम विज़िट करूं। और लीला जी, वहाँ की एक दूसरी सुंदरता ये भी है कि स्वामी जी ने जब वो आश्रम का निर्माण शुरू किया, उसी समय पर उन्होंने कह कर रखा था 200 लोग से ज़्यादा यहाँ पर मैं कैपेसिटी नहीं बढ़ाना चाहता। पहली बात तो ये कि दूसरा आश्रम नहीं बनेगा भारतवर्ष में या फिर भारतवर्ष के बाहर, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि बाहर कहीं भी कुछ भी कमर्शलाइजेशन शुरू हो। दूसरा कि माँ एक ही स्थान पर निवास करेंगी, वो होगा श्री बद्रिका आश्रम। और तीसरा, उन्हें हज़ारों की भीड़ एकत्रित नहीं करनी थी। वो चाहते थे 200 लोग आए, लेकिन वो 200 लोग आए जो वाकई में माँ को प्राप्त करना चाहते हैं, वाकई में देवता को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। और उसी उद्देश्य के साथ 14 सालों में आज भी ना तो वो कैपेसिटी बढ़ी है, ना तो वो बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। परक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आपने इतने सारी जगहों की दिव्य ऊर्जाओं के बारे में बताया है। मुझे लगता है कि आपके लिए भी जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, जहाँ जहाँ का जिक्र परख ने किया है। और बद्रिका आश्रम तो मतलब मैंने पहली बार सुना, मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जानने का कि वो आश्रम बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। फिर आपने साउथ इंडिया का जिक्र किया, त्रिपुर सुंदरी, हालांकि मौका नहीं मिला आपको जाने का, तो लेकिन डेफिनेटली अगर वहाँ त्रिपुर सुंदरी माँ विराजमान है तो वहाँ की ऊर्जाएं भी बेहद दिव्य होंगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लीला जी। आई वुड लाइक टू again express my gratitude for speaking to for all of you, to give me an opportunity to be here and again speak about Sanatan Dharma and spread Sanatan Dharma. और इस पॉडकास्ट की खूबसूरती ये है कि मैंने कभी भी कोई भी पॉडकास्ट ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया है कि मैं आलती पालती मार के बस मैं सुन रही हूँ, भाव विभोर होके सुन रही हूँ। कि क्योंकि आप जब बता रहे थे ना, तो मतलब मैं मानसिक रूप से उन प्लेसेस पे पहुँची हुई थी, मैं पूरा इमेजिन कर रही थी, मैंने पूरा अच्छे से इमेजिन किया है। अगर आपको भी ये अनुभव हुआ है ना, तो शर्माइएगा मत, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।